आज की ये वीडियो अत्यंत रहस्यमय है और गरुड़ पुराण जैसे दिव्य ग्रंथ के गूढ़ ज्ञान से भरी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई मनुष्य इस संसार को छोड़ता है तो उसकी आत्मा पहली रात किन अनुभवों से गुजरती है? उसके पास कौन आता है? कैसा होता है वो क्षण? ये जानना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। और ध्यान रखिए, जो इस वीडियो को श्रद्धा और विश्वास से अंत तक देखता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भी भगवान विष्णु के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि इस यात्रा में हमारे साथ कितने श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। लेकिन क्या वो सीधा स्वर्ग या नर्क जाती है? नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा कुछ समय तक इसी लोक में अपने ही घर के आसपास मंडराती है। उसे अपने पूरे जीवन की एक झलक दिखती है, जैसे एक फिल्म। उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा, किसे प्रेम दिया और किसे पीड़ा। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, वो एक अजीब सा खालीपन और डर महसूस करती है। अब न उसके पास शरीर है, न बोलने की ताकत, न खाने की इच्छा, लेकिन भावनाएं बहुत तीव्र हो जाती हैं। वो पुकारना चाहती है, मैं यहाँ हूँ, मैं जीवित हूँ, लेकिन कोई नहीं सुनता। वो अपने परिवार को रोते हुए देखती है, मगर छू भी नहीं सकती। बस यही विरह आत्मा को सबसे अधिक दुख देता है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु की पहली रात को कुछ घरों में दीपक अपने आप बुझ जाता है या अचानक हवा का झोंका आता है। ये आत्मा की उपस्थिति के संकेत होते हैं। जैसे जैसे रात गहराती है, आत्मा को एक अजीब सा कंपन महसूस होता है। फिर उसके सामने प्रकट होते हैं यमदूत। कुछ आत्माओं को ये अत्यंत भयावह प्रतीत होते हैं। रंग काला, आंखें ज्वाला सी, हाथों में गदा और रस्सियाँ। लेकिन जिन लोगों ने जीवन में पुण्य कर्म किए होते हैं, उन्हें ये यमदूत डराते नहीं, बल्कि एक शांत स्वर में कहते हैं, तुम्हारी यात्रा शुरू होने वाली है, तैयार रहो। अब आत्मा के सामने एक मार्ग खुलता है, लेकिन ये कोई साधारण रास्ता नहीं होता। कभी अंधकार से ढका, कभी बर्फ जैसा ठंडा, तो कभी कांटों और अग्नि से भरा हुआ। जिसने पाप किए हों, उस आत्मा को हर कांटा चुभता है और हर चुभन उसके कर्मों की याद दिलाती है। लेकिन जिसने पुण्य किए हों, उसे देवदूत मिलते हैं जो पुष्प वर्षा के साथ मार्ग दिखाते हैं। रात्रि का अंतिम पहर, जब पूरा घर नींद में डूबा होता है, आत्मा को अपने शरीर और परिवार से सबसे अधिक लगाव महसूस होता है। वो अपने बच्चों को, घर को देखती है और सोचती है, काश मुझे थोड़ा और समय मिल जाता। लेकिन अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा पहली रात अपने कर्मों को देख पछताती है, वो अगले 11 दिन तक बार बार भगवान को याद करती है। लेकिन ये सिर्फ नाम स्मरण नहीं होता, ये आत्मा की गहराई से निकली प्रार्थना होती है। वो सोचती है, काश मैंने किसी को ठेस न पहुंचाई होती, काश मैंने समय रहते भगवान को याद किया होता। और तब आत्मा की पुकार बन जाती है एक सच्ची प्रार्थना, हे भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझे राह दिखाएं, मुझे शांति दें। उसका हर भाव, डर, प्रेम, पश्चाताप भगवान की ओर आकर्षित होता है। वो उनकी शरण में जाना चाहती है। और यदि उस समय उसके अपने परिजन दीपक जलाएं, मंत्रोच्चार करें, गीता का पाठ करें, तो आत्मा को असीम ऊर्जा, शांति और मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए सनातन धर्म कहता है, मृत्यु के बाद की पहली रात को हल्के में न लें। उस समय आत्मा अत्यंत संवेदनशील होती है। हमारे द्वारा किया गया श्राद्ध, मंत्रोच्चार और दीपदान उस आत्मा को ऊर्जा और शांति देता है। कहा जाता है, यदि पहले दिन विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो आत्मा को एक स्वर्णिम रथ प्राप्त होता है, जो उसकी यात्रा को सहज बनाता है। ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है, और मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ है। अगर आपने आज कुछ गूढ़ ज्ञान पाया हो तो नीचे कमेंट करें, जय श्री विष्णु, ताकि हमें भी पता चले कि ये दिव्य संदेश आप तक पहुंचा। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और आध्यात्मिक जानकारी के लिए दिव्य वेदम चैनल देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी इस दिव्य ज्ञान की यात्रा से हमेशा जुड़े रहें।